प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम, भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है, प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है, वह क्यों है? वह भोग के लिए है, और केवल भोग के लिए ही नहीं, वह अपवर्ग के लिए है, मोक्ष के लिए है। भोग आयतनम शरीरम, ये शरीर तो जैसे भोग का आयतन हो। हम ग्रहण करते जा रहे हैं। हमारी गति बहिर्मुखी है, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी है। हम बाहर की ओर देखते हैं, बाहर की ओर देखते हैं, और जो दिख रहा है वही सत्य है, उससे भिन्न कुछ अन्य नहीं। जो दृश्य है, जो दृश्य है उसके पीछे अदृश्य है, लेकिन उसका अनुभव कहाँ? आंखों से बाहर का, आंखों से बाहर का। ये सूर्य आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट हैं। ये दिशाएं श्रोत्र बनकर हमारे कर्ण कुहरों में प्रविष्ट हैं। जो बाहर है वही भीतर है। कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है। जिह्वा से रस ले रहे हैं, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है। त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय है, त्वचा है, जिससे स्पर्श का अनुभव मिल रहा है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। पंच ज्ञान की इंद्रियां शरीर में और पंच कर्म की इंद्रियां। ये आत्मा के प्राकृतिक कार्य के लिए शरीर में है, आत्मा के प्राकृतिक कार्य के लिए। ज्ञानेंद्रियों की प्रेरणा से कर्मेंद्रियां अपने कर्म में संलग्न हो जाती हैं। ज्ञान और कर्म से ये शरीर चल रहा है, ज्ञान और कर्म से ये शरीर चल रहा है, और ज्ञान और कर्म से केवल ये शरीर ही नहीं, ये पूरा विश्व चल रहा है, पूरा विश्व चल रहा है।
हमारी गति बहिर्मुखी है। हमारी इंद्रियां बाहर का समाचार लेती हैं, सब कुछ बाहर का ग्रहण करती जा रही हैं। जैसे रथ में घोड़े हैं, रथ में घोड़े लगे हैं, रथ को आगे खींचे लिए जा रहे हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में ये इंद्रियां हैं जो हमारे शरीर रूपी रथ को आगे लिए जा रही हैं। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते। हम इंद्रियों तक सीमित नहीं हो सकते। शरीर दृश्य है, दिखलाई पड़ता है। इस दृश्य शरीर का, इस दिखलाई देने वाले शरीर का न दिखलाई देने वाला आधार है। इस विनाशी शरीर का, इस मिटने वाले शरीर का न मिटने वाला आधार है। इस जड़ शरीर का, इस विनाशी शरीर का एक अविनाशी आधार है। इस भौतिक शरीर का जो बना है संयोग से, इसका एक अभौतिक आधार है, इसका एक नित्य आधार है। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते। हम इंद्रियों तक सीमित नहीं हो सकते। सद्गुरुदेव कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूं। ब्रह्म को जगदाधार, कैसे कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए। बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते। शरीर रथ है, शरीर एक रथ है। कौन चला रहा है इस रथ को? रथी है। इंद्रिय अश्व, इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, बुद्धि सारथी जान, बुद्धि सारथी जान। आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। शरीर रथ है और इतना सर्व साधन संपन्न सुंदर ये शरीर मिला है। यूं ही तो नहीं मिल गया, ईश्वर की बड़ी कृपा से मिला है। उसने दिया है प्रसाद। ईश्वर का महान प्रसाद है ये मानव जीवन। यूं ही तो नहीं मिल गया, यूं ही नहीं गंवा सकते। शरीर रथ है, शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है। क्योंकि उसके पास निर्णय की शक्ति है, विवेचन की शक्ति है। मन लगाम के समान है। इंद्रिय गण घोड़ों के समान हैं। रथ में जो घोड़े लगे हैं, ये घोड़े किधर दौड़ते हैं? रथ में जो घोड़े लगे हैं, ये घोड़े किधर दौड़ते हैं? ये घोड़े उधर ही दौड़ते हैं जिधर लगाम का सहारा होता है, जिधर लगाम का सहारा हो।
अगर लगाम पर नियंत्रण न रहा, अगर लगाम पर नियंत्रण न रहा तो ये जो बलवान घोड़े हैं ये तो रथ को गड्ढे में भी ले जाकर गिरा देंगे। अगर लगाम पर नियंत्रण न रहा तो ये जो इंद्रिय रूपी बलवान घोड़े हैं ये रथ को गड्ढे में भी ले जाकर गिरा सकते हैं, गिरा देते हैं। कौन दुख भोगेगा? जो रथ पर सवार है उसे ही तो दुख का अनुभव होगा, उसे ही तो दुख मिलेगा। मन के अनियंत्रण से, विचारों की अपवित्रता से, बुद्धि के गलत निर्णय से कौन भोगेगा? मन भोगेगा कि बुद्धि? ईश्वर कर्म फल किसको देगा? मन को कि बुद्धि को? जीव को ही प्रत्येक कर्म का फल प्राप्त होता है, प्रत्येक कर्म का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार का कर्म है, जिस भी रूप में घटित होता है और जब भी घटित होता है, प्रत्येक कर्म फलदायी है, प्रत्येक कर्म फलदायी है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारा मन संकल्पों का केंद्र है। हजारों हजार विचार प्रतिदिन। मनोवैज्ञानिक कहते हैं एक दिन में 60,000 विचार करता है एक मनुष्य। जिसका रजस बढ़ा हो, रजोगुण बढ़ा हो, उसके विचार अधिक भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं जिन्हें हम सत्व, रज और तम कहते हैं। ये शरीर उसी से बना है, ये संसार उसी से बना है। हजारों हजार विचार जैसे मन को तरंगित किए हुए हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों की यह श्रृंखला। विचारों की यह श्रृंखला मन में गतिमान है। दैनंदिन के कार्यों में कब कैसे विचार आए, कितनी देर तक रहे मन को व्यथित किए, कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है। जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने विचारों को देखता है, वही अशुभ विचारों से, अनियंत्रित विचारों से, असंयमित विचारों से अपने को मुक्त कर लेता है, अपने को मुक्त कर लेता है। विचारों के प्रवाह के साथ वो बहा नहीं जा सकता। प्रकृति परिवर्तनशील है, कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ हर क्षण, हर पल, प्रतिपल बदलता जा रहा है। हर क्षण, हर पल, प्रतिपल बदलता जा रहा है। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है,
ये गुलाब का फूल है, इसमें कांटे लगे हुए हैं। ये संसार है, ये शरीर है, यहाँ सुख है, यहाँ दुख है, यहाँ जन्म है, यहाँ मरण है, यहाँ शुभ है, यहाँ अशुभ है, यहाँ परिवर्तन है। क्योंकि प्रकृति बड़ी शक्तियों वाली है। शरीर दृश्य है और इस दृश्य का जो अदृश्य आधार है, जो जड़ का चेतन आधार है, जो विनाशी का अविनाशी आधार है, वह नित्य है, वह सनातन है, वह सहज है, वह निरंतर है, वह सदैव है। वो था, वो है और रहेगा। वो था, वो है और रहेगा। सुरवेद की वाणियों का हम सब श्रवण करें। ये अमोघ वाणी है, साक्षात के धर्मा ऋषि की वाणी है। शब्द शब्द में अनंत की शक्ति निहित है। हमारा पथ निरंतर स्वरवेद के प्रकाश से ही प्रकाशित होता जाए। सद्गुरु का यह महान प्रसाद स्वरवेद के रूप में ही हमें प्राप्त है। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का हम श्रवण करते हैं। निर्मल दर्पण बिंब जो शुद्ध आत्म प्रभुआ। निर्मल दर्पण बिंब जो शुद्ध आत्म प्रभुआ। ज्ञान कर्म गुण सब दिशे योग विकास प्रभाव। ज्ञान कर्म गुण सब दिशे योग विकास प्रभाव। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। अक्षर पढ़े अनुभव नहीं, अनुभव योग समाधि। अक्षर पढ़े अनुभव नहीं, अनुभव योग समाधि। शब्द सुरति मिला साधि। शब्द सुरति मेरा भया यह गम विरले साधि। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।